यू। तो आज हम बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट थर्ड की ओर। ओके, तो इस बार हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग टू डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट डीलिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि डिसऑनेस्टी कैसे हो रही है। अ डिसऑनेस्ट डीलर sells his goods at cost price but he uses a weight of 960 ग्राम for the 1 kg weight, find the gain percent। एक्चुअली एक डीलर है जो ना कह ये रहा है कि मैं ना अपने कॉस्ट प्राइस पर ही चीज़ें बेच रहा हूँ। उसका कहना है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतने में ही दे रहा हूँ, मतलब आय रेट भी पर ही दे रहा है। उसके कहने का वो ये कहना चाहता है, लेकिन वो चीटर है। चीटर कैसे है? वो जिसमें वेट मेज़र करता है ना, जैसे तकड़ी वट्टा वगैरह, ठीक है, उसमें उसने क्या कर दिया कि उसको इस हिसाब से सेट कर दिया है कि वो शो तो करता है कि वो 1 kg वेट मतलब कि वहाँ पे तोल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो वेट है ना एक्चुअली 960 ग्राम्स होता है। तो दैट मीन्स वो 40 ग्राम कम दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो आई रेट में भी दे रहा है ना, तो भी उसको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो किस कैसे प्रॉफिट गेन करेगा, हमने इसकी स्टडी करनी है। ओके, तो सपोज दैट, अच्छा पहले बात हो रही है किलो की। 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 ग्राम 1 रुपये का है। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपये का है। हम ये बात लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg का मतलब क्या हो गया? 1000 रुपीज। ठीक है, अब बात क्या है कि वो कह तो रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लेकिन वो बेच कितना रहा है? 960 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 960 की चीज उसको खुद को पड़ रही है और 1000 रुपीज में वो बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सीपी कंसिडर होएगा एज रुपीज 960 एंड एसपी कंसिडर होएगा एज रुपीज 1000। उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? फिर प्रॉफिट हो रहा है उसको 40 रुपीज का, क्योंकि 1000 - 960 दैट इज हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? पी ओवर सी पी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल, ये 24 पे, एंड 4 के टेबल अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास 25 पे एंड ये 6 पे। तो 25/6% ये हमारा प्रॉफिट आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट, वही बात फिर आ गई, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट बता रखा है। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि वेट जो है, व्हाट वेट डज ही यूजेस फॉर अ केजी। तो 1 kg में वो कितना वेट दे रहा है? दैट मीन जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना अभी, उसमें क्या था कि क्या है, वो 1 किलो रहा है लेकिन वो 960 ग्राम मेजर हो रहा है। वैसे ही आपको ये बताना है अब कि एक्चुअल में जो वेट वो तोल रहा है वो एक्चुअल में कितना है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही फिर सेम ट्रिक यूज करेंगे। 1 kg यूज होएगा हमारे पास एज अ 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को आप 1 रुपये से लेके चलो। ठीक है, इसका मतलब एसपी के रिगार्डिंग जो एसपी है ना यहाँ पे, वो बन जाएगा हमारे पास 1000 रुपीज। अब आपको ये नहीं पता कि वो कितना दे रहा है, वट वेट डज, आपको नहीं पता। हम मान के चलते हैं कि सीपी के रिगार्डिंग वो ना एक्स ग्राम देता है। अगर एक्स ग्राम दे रहा है दैट मीन्स वो रुपीस एक्स ले रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक बात क्या होती है कि जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली होता है क्या हमारे पास? वो होता है हमारे पास एस पी माइनस सी पी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो एस पी है वो हमारे पास हो गया पी प्लस सी पी। ठीक है, और बेसिकली मैंने एक बात बताई थी आपको अगर याद हो तो, जो प्रॉफिट है बेसिकली होता क्या? पी परसेंट ऑफ सी पी। ठीक है, एस पी हमारे पास 1000 है, पी परसेंट ऑफ सी पी मीन्स यहाँ पर आ गया 25% ऑफ सी पी। सी पी कितना माना हुआ है हमने? एक्स प्लस एक्स। तो 1000 प्लस इज इक्वल टू 25x/100 प्लस एक्स। ये 1 पे कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल। 1000, ये वाला एक्स्ट्रा आप इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का एक्स। यहाँ पर x/4 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो 4 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4000 - 4x
इज इक्वल टू एक्स, 4000 इज इक्वल टू ये हो गया 5x, दैट मीन्स x आ गया 4000 ओवर 5, दैट मीन्स इट विल बी 800। ठीक है, अगर 800 रुपीज़ की बात हो रही है दैट मीन्स ये 800 ग्राम मेजरमेंट हो रहा है उस वेट पे। ठीक है, सो राइट आंसर इज 800 ग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। अब ना इससे डिफरेंट टाइप करवा रहा हूँ आपको मैं एक, इसमें ना इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अ फर्नीचर सेलर सेल्स 2 चेयर्स एट ₹720 ईच। मतलब क्या है कि वो 2 चेयर्स 720 रुपये ईच बेच रहा है, दैट मीन्स 2 चेयर्स बेच रहा है और हर दोनों चेयर्स का जो एसपी है वो 720 है। ठीक है, ऑन द 1 चेयर ही गो 20% प्रॉफिट। दोनों एक चेयर पर तो उसे 20% प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दूसरे पर उसे 20% का लॉस हो रहा है। अब आपको बताना है ओवरऑल क्या होएगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4% प्रॉफिट, 4% लॉस, 10% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखने में तो ऐसा लगता है कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो सीपी पर होते हैं और हमें एसपी दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या स्टडी करते हैं, पहले हम 2 तरीकों से इसको कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड से, एक डायरेक्ट ट्रिक से। तो पहले आप इसको एक बार ट्रेडिशनल मेथड से समझो, उसके बाद इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी करवाई जाएगी। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। लेट्स फॉलो ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से अगर करना हो तो पहले बात तो ये है, एसपी कितना आएगा, क्योंकि एक चेयर 720 रुपये में बेच रहा है तो टोटल एसपी हो गया 2 × 720, दैट मीन्स 2 चेयर्स को बेचेगा 1440 में। ठीक है, अच्छा अब ना मैं सिंगल चेयर की बात करता हूँ, मेरे पास टोटल एसपी आ चुके हैं। मैं सिंगल चेयर की बात करता हूँ। जो पहली चेयर थी फॉर फर्स्ट चेयर, इसके लिए जो एसपी है वो है 720 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना है 20%। हमें फाइंड आउट करना है इसका सीपी। तो जो बताया गया था कि पहले आप एसपी लिखोगे, ऊपर 100 आएगा और नीचे 100 में से प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं, लॉस होता तो माइनस करते। तो यहाँ पर आ गया 120। सो 0 से 0 कैंसिल, ये 1 पे, ये 6 पे, आपके पास आ गया ₹600। ये है इसका सीपी। ठीक है, ये है सिर्फ बात हमने की अभी तक फर्स्ट चेयर के लिए। अब बात करते हैं सेकंड चेयर के लिए। फॉर सेकंड चेयर, अगर सेकंड चेयर की बात करें तो उसका भी एसपी हमारे पास ₹720 ही था। उसमें हमारे पास लॉस हुआ था 20% का। उसमें सीपी कैसे सॉल्व करोगे, फिर ये आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई, इसमें आप कर सकते हो कि ऊपर तो 100 ही रहेगा लेकिन इस बार लॉस नीचे माइनस होएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 1 पे, ये 9 पे, ये आ गया ₹900। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट चेयर का जो सीपी था वो था ₹600 एंड सेकंड चेयर का जो सीपी हमारे पास अभी सॉल्व हुआ ये आया ₹900। ठीक है, इसका मतलब टोटल सीपी ऑफ 2 चेयर्स, टोटल सीपी ऑफ 2 चेयर्स ये हमारे पास आ गया 900 + 600 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास कि एसपी 2 चेयर्स का इतना था, सीपी 2 चेयर्स का हमारे पास था 1500 इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल उसको यहाँ पे लॉस हुआ है। अब कितना लॉस हुआ है पहले वो सोल्व करते हैं। लॉस हुआ उसको 1500 - 1440, ये हो गया 60 रुपीज़ का लॉस हुआ है। हम पहले क्या करते हैं, इसकी लॉस परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ठीक है, वो सारे के परसेंटेज के अंदर हैं। लॉस हुआ है ये श्योरिटी है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा बी और सी, बी और सी में से एक होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब कितना आएगा अब वो सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है उसके रिगार्डिंग अगर आप सॉल्व करो अभी, तो आप कैसे कर सकते हो इसमें कि अगर आपको सॉल्व करना है लॉस परसेंट तो क्या मेथड होता है, L/CP × 100। अब आपके पास L कितना आया, L आपके पास आया 60। CP कितना आया, CP हमारे पास आया था, ये देखिए हमारे पास आया था 1500 रुपीज़, तो ये आ गया 1500 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल कर दी, ये 1 पे कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, टोटल लॉस आया 4% का। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा राइट ऑप्शन। अब हमने कितना सारा टाइम लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास है एक डायरेक्ट ट्रिक, एक अच्छा हथियार, जिससे क्वेश्चन बड़े ही इजी वे से होएगा। अब वो इजी वे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे अब वो देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा था, मैं इसको इस तरीके से करता कि आपको ये क्वेश्चन आराम से दिख सके। अच्छा, अब हमने करना पता क्या है, पहले ना यहाँ पे लिख लो सिंपली सी पी, सी पी के लिए मैंने सी लिख दिया, साथ में लिख दो आप पी प्रॉफिट, फिर लिख दो एस, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा नीचे ना इसके लिए लिख दो सी एल एस। अब मैं आपको ये बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है, पहले तो इसकी बात करते हैं। सीपी का मतलब, अब ना पहले एक चीज़ और, क्या बोला गया था, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट में ना परसेंटेज को चेंज कर लो फ्रैक्शन में, 20/100 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, ये गया 1 पे, ये गया 5 पे, ये आ गया 1/5। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे होता है। पता क्या करूँ, इसको टेक कर लो एज सीपी, इसको टेक कर लो एज अ प्रॉफिट। तो सीपी के नीचे लिख दो 5, प्रॉफिट लिख दो 1, ठीक है। तो अगर आपने एसपी निकालना हो, अगर सीपी 5 है प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर दो 6 होएगा। वैसे ही अब बात करते हैं लॉस की। लॉस कितना था, वो भी 20% ही था, ठीक है, वो भी 20% ही था। तो कितना आ जाएगा 1/5 अगेन, वही सेम चीज। प्रॉफिट आपके पास है, सॉरी सीपी अब आपके पास है 5। अब लॉस जो है ना, लॉस को लिखते हैं माइनस के अंदर, ठीक है। तो 5 - 1 ही हो गया 4। अब आपका आता है यहाँ पे मेन टास्क। वो मेन टास्क पता क्या है, अब आपने करना क्या है यहाँ पे, करना आपने ये है कि आपके पास जो यहाँ पे ना SP6 और 4 आया, इसको बनाना है सेम। अब सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चाहे तो इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 बन गया, इसको 6 से कर दो तो 24 बन गया, या फिर इसको ऊपर कर दो 2 से, इसको कर दो 3 से। मीन्स आपको कोई भी ऐसी एक कंडीशन लगानी है कि आपके पास सेम बन जाए। मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे पास लीस्ट नंबर आए। लीस्ट नंबर के लिए हम एलसीएम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कोई और नंबर पे चूज कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस एलसीएम लेने से हमारा प्लस पॉइंट ये आएगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे के सारे जो ये पूरा का पूरा आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 12। सिमिलरली इस सारे के सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 12। हम क्लियर कट देख सकते हो कि ये और ये सेम हो गए। जहाँ पर सेम हो गए वहाँ पर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए ना हमें प्रॉफिट और सीपी की नीड पड़ती है। अब प्रॉफिट क्या है हमारे पास, एक बार 2, एक बार -3। 2 और -3 को अगर आपस में ऐड करोगे यू विल गेट -1, ठीक है। इसको छोड़ दो एक बार, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो। आप अगर प्रॉफिट को देखें, यहाँ पर प्रॉफिट 2 था, यहाँ पर प्रॉफिट -3 था, 2 और -3 मिलकर बनाएंगे -1। बटा के अंदर, बटा में क्या आता है सीपी, यहाँ पर सीपी था 10, यहाँ पर था 15, 10 और 15 मिला के बन गया 25। मल्टीप्लाई में क्या करना है हमने 100, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट आता है, नीचे सीपी आता है, मल्टीप्लाई में 100 आता है, ठीक है। ये गया 1 पे, ये गया 4 पे, यू गेट -4। तो आपके पास हुआ 4% लॉस। अगर यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट होना था, आंसर माइनस आया है तो आपके पास यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। चलो अब ना मैं इसको कराने में इतना टाइम लगाया, अब बड़ी जल्दी स्पीड से करते हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें बात लेके चलते हैं कि सपोज दैट हमारे पास मैं एक बार साइड पे थोड़ा सा एग्जांपल देके कुछ अलग से करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में डील करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास ना 2 नोटबुक्स थे, ठीक है, 2 नोटबुक्स। एक नोटबुक के ऊपर आपके पास 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरी नोटबुक पर 20% लॉस हुआ जब उसको सेम रेट में बेचा गया, ठीक है। तो अभी ना आपको ये बताना है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ। चलो उसको 20 वाला पहले कर ही लिया, 10 लेके चलते हैं, ठीक है। एक बार 10% प्रॉफिट हुआ, एक बार 10% लॉस हुआ। अब आपको ये बताना है कि ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ होगा। ये क्वेश्चन पीछे वाले की तरह ही, मैंने बस परसेंटेज चेंज किया आपको एक और एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो
10% प्रॉफिट की अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू, सिर्फ परसेंटेज ना, 10/100 जस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/10 आ गया। और इसकी बात करेंगे तो ये भी 1/10 ही आएगा। अब इसकी बात करें हम, यहाँ पर हम कैसे लिखते थे, पहले सी, फिर पी, फिर एस। सी के नीचे 10, पी के नीचे प्लस का 1, एस के लिए आ जाएगा 11। सिमिलरली सी एल एस, सी कितना है 10, लॉस कितना है -1, एस कितना है 9। तो अब आपने क्या करना है, 11 और 9 को सेम बनाना है। मैंने क्या प्रेफरेंस दी थी, एलसीएम बनाओ, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पर 99, 99। इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 110 -11, और ये आ जाएगा आपके पास 99। अब हमने करना क्या है, पहले दोनों का आप लिखते हो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आपको, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर -11 है, 9 - 11 इज -2। और बाय में क्या आता है आपके पास, बाय में आता होता है सीपी, यहाँ पे सीपी 90, यहाँ पे 110, ये आ गया 200 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया -1%। दैट मीन्स 1% लॉस की बात हो रही है। चलो ये तो अपनी तरफ से मैंने एक एग्जांपल दे दी थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर sells 2 articles at ₹4,560 each. One article on one article he gained 20%, but for second he got loss of 30%. एक बार 20% प्रॉफिट हुआ, सेकंड टाइम उसको 30% लॉस हुआ। अब हमने इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो पहले पास को लिखते हैं, तो इसके लिए पहले लिखेंगे हम 20% प्रॉफिट की बात हुई, 20/100 कर दो, तो यहाँ पर आ गया 1/5। तो पहले लिखते हैं हम सी पी एस, सी की बात करें 5, प्रॉफिट की बात करें 1, एस की बात करें, ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं सी एल एस। अगर हम यहाँ पर सी की बात करें, हमारे पास लॉस कितना है 30% का, तो इसको करते हैं 30/100 से, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3/10। तो आप सी को टेक करो 10, एल को टेक करो -3, 10 - 3 इज 7। अब 6 और 7 को सेम बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को इधर मल्टीप्लाई, 6 को इधर मल्टीप्लाई। अगर मैं इस पूरे नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा यहाँ पे 35, 7, 42। इस सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 60 -18, 42। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली पहले प्रॉफिट निकालते हैं, 7 - 18 इज -11, ये सी पी आ गया 95 इंटू 100। पहले बात यहाँ भी लॉस ही होएगा क्लियरली, क्योंकि माइनस का आ रहा है, तो उसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल होएगा 20 पे, ये कैंसिल होएगा 19 पे, यू विल गेट -220/19। दैट मीन्स लॉस इज 220/19%। ओके, तो इस हमारा नेक्स्ट टाइप। इससे आगे हम कुछ और टाइप या कुछ और नए टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, तो देन प्लीज़ कीप शेयरिंग इट। थैंक यू सो मच।